देखिए, अगर तो उन्होंने इंटरम उनको अपना ता फैसला कहते हैं इसको, ता फैसले तक अगर उनको जमानत दे दी है, सेक्शन 389 सीआरपीसी में मिलती है ये, और कन्विक्शन एंड सेंटेंस ही सस्पेंड होती है, और उस दिन भी पता नहीं कि कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों में से एक करी थी या दोनों करी थी निचली अदालत ने। आज भी अभी पूरा पता नहीं है कि कन्विक और दो एप्लीकेशन लगाने की भी अलग अलग ज़रूरत नहीं होती है। एक ही एप्लीकेशन में कन्विक्शन एंड सेंटेंस, एक ये दो शब्द लिखने हैं एक सेंटेंस बनाकर। इट इज़ प्रेड दैट द कन्विक्शन एंड सेंटेंस में बी सस्पेंडेड टिल द फाइनल ऑफ द अपील, टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द अपील। ये एक प्रेयर होती है। अगर ये प्रेयर है, अगर कोर्ट ने कन्विक्शन एंड सेंटेंस दोनों सस्पेंड कर दिए हैं तो उनका फिर मार्ग खुल जाता है पार्लियामेंट में, जो कि एक प्रेसिडेंट बना है एक और मेंबर पार्लियामेंट में। तो वैसे अगर 13 तारीख के लिए नीचे से फाइल मंगवाई गई होगी कि ट्रायल कोर्ट से फाइल सम्मन करी होगी, और उस दिन मेरा ख्याल जा तो वो एक और डेट देंगे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए, जहाँ उस दिन भी आर्ग्यूमेंट सुन सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको उस दिन भी चैनल पर बताया था कि कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, एक ही बिल्डिंग में वहाँ पे सेशन जज साहब बैठते हैं, वहीं सीजेएम थे, तो वहाँ से फाइल मंगवा कर एक दिन में बहस सुनी जा सकती है, और फिर ऑर्डर रिजर्व करके उसमें ऑर्डर पास किया जा सकता है कि अपील एक्सेप्ट है या डिसमिस है। ये फिर कोर्ट पे निर्धारित करता है कि उनका विवेक क्या कहता है कि प्रेमा फसाई केस बनता था, और अगर जो कन्विक्शन है वो अपहेल्ड करनी है, या केस नहीं बनता है तो अपहेल्ड नहीं करना है, इनको अपील एक्सेप्ट करते हुए बरी कर देना है। अगर बरी हो जाते हैं तो क्रिस्टल क्लियर है कि इनकी जो सदस्यता है मेंबर पार्लियामेंट की वो बहाल हो जाएगी। लेकिन जिस तरह मैंने कहा था, चूँकि इसमें एक स्पेसिफिक क्वेरी थी, प्रश्न था प्रेस का इलेक्शन कमीशन के आगे भी, तो उन्होंने भी कहा कि हम इस जल्दी नहीं है, इलेक्शन डिक्लेयर ना हो जब तक इसका, तो ऑनरेबल स्पीकर अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं और इनकी सदस्यता को बहाल कर सकते हैं। ओके, जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी और थोड़ा क्लैरिटी की जरूरत है उसमें मनन साहब। उसमें ये कहा जा रहा है कि सेंटेंस को तो सस्पेंड कर दिया है कोर्ट ने और उनको बेल दे दी है, अब कन्विक्शन को सस्पेंड करने के लिए आगे उस पर सुनवाई होगी। ये संभव है ना? ये आपको समझ में आता है ना? मेरा ख्याल नहीं कि उसके लिए अलग डेट दी जाए। मुझे नहीं लगता, हमारे तो यहाँ दिल्ली में ऐसा नहीं होता है, ना हाई कोर्ट में होता है ना ट्रायल कोर्ट में होता है। अगर उन्होंने कन्विक्शन की एप्लीकेशन सेपरेट दी है और सेपरेट उस पर अगर न्यायालय अपना बहस सुनना चाहता है तो ये न्यायालय का प्रेरोगेटिव है, तो ये उनकी इच्छा है कि किस तरह से डील करते हैं मैटर को। मेरा यहाँ तक ख्याल है, मेरा जो मानना है कि दोनों एप्लीकेशन या तो आज ही डिस्पोज अप करनी चाहिए थी, नहीं ये पीस मील में तो ज़्यादातर कोर्ट करती नहीं है। अगर वहाँ का कोई प्रक्रिया ऐसी है, ये वहाँ का प्रोसीजर कोई ऐसा या प्रेसिडेंट ऐसे हैं, तो वो डिफरेंट बात है। ओके, ऑल राइट। डॉक्टर नवल किशोर, 13 तारीख मेरे ख्याल डेट भी शॉर्ट है। हाँ, 13 तारीख